हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ऑलरेडी हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए इंसॉल्वेंसी के, जिसमें सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, बाकी दो लोग उसकी जिम्मेदारी लेते थे। इसमें दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी केवल एक पार्टनर लेगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेता, नुपुर, सनिका, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3-1, their balance as on 31st March. The firm dissolved on 31st March 2019. Sundry assets realized 60% of its book value. Realization expenses 2000 paid by Shweta, Nupur, Sanika are insolvent. दोनों insolvent है। Nupur private state got surplus 3000 and Sanika 8000. So necessary entry in the accounts of books of firm. ठीक है। फर्स्ट स्टेप सिंपल है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, खाली दो पार्टनर इंस्टॉलमेंट का है, बहुत ही इजी है। नॉर्मली जैसे हमने किया उससे भी सबसे कम ट्रांजैक्शन का है। देखते हैं हम लोग। कैपिटल श्वेता, नुपुर, तो कैपिटल कहां पे लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6515 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000 15,000। क्रेडिटर 95,000। क्रेडिटर कहां पे आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्रेडिटर 95,000। एसेट साइड टू सन्ड्री एसेट्स 1,60,000। इसमें देखो एक क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा सन्ड्री एसेट्स डायरेक्टली दे दिया है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं। कैश एट बैंक 5,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। सनिका का कैपिटल 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। सनिका कैपिटल 10,000। अब ट्रांसफर होने के बाद एडजस्टमेंट में भी ज्यादा झंझट नहीं है। क्या है? द फर्म डिसॉल्व ऑन 31st मार्च, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो सन्ड्री एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? देखो 1,60,000, इसका 60%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 3 कैरी 96। तो यहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स कितने का रियलाइज हो रहा है? 96,000। सेकेंड इफेक्ट, बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट में टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। नुपुर एंड सनिका प्राइवेट स्टेट, उनसे पैसा मिल रहा है, मतलब उनसे जितना आना चाहिए उतना रिकवर नहीं हो रहा, जितना रिकवर हो रहा है उतना तो रिकवर करेंगे हम लोग, और बैंक के डेबिट में आ जाएगा
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नुपुर एंड सानिका। हाँ, उसको कुछ भी प्रोनाउंस करो, सनिका सानिका जो भी लगे, लिखना तो स्पेलिंग ही है। कितना रिकवर हो रहा है दोनों से? 3000 एंड 8000। 3000 8000 11,000 11,000 रिकवर हो रहा है। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 3000 and 8000, 3000 and 8000, 3000 8000। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। तो हमारा बेसिक रूल क्या है? सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हमें क्या करना है? लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो लायबिलिटी का पेमेंट क्रेडिटर बाकी है, क्रेडिटर को फुल पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर कितना है? 95,000। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर अमाउंट 95,000। सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट 95,000। पेमेंट हुआ है बैंक के क्रेडिट में, पैसे आएंगे बैंक के डेबिट में। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करना है? हमको टोटल करना है। टोटल देखते हैं कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। टोटल के लिए हम लोग रेड ले लेते हैं। डेबिट साइड टोटल 0 0 0, फोर्थ डिजिट 8 प्लस 5 13। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। सॉरी। 0 0 0, फोर्थ डिजिट ये 0 है 7, फिफ्थ डिजिट 15, 2,57,000, 2,57,000। यहाँ पे 0 0 0, 11 6 17, 18 19, 66,000। अब क्वेश्चन में रेशियो क्या है? 3:1 बाय पार्टनर्स कैपिटल। 3:1 रेशियो 66,000, 3:1 मतलब 6 से डिवाइड करेंगे 11,000, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है। नेम श्वेता नुपुर सानिका। 33 22 11। अब इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 33,000, 22,000 और 11,000। अब सबसे पहले कौन से अकाउंट क्लोज करने हैं? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। कौन से पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं? क्वेश्चन में देखो कौन से पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं? नुपुर एंड सनिका।
नुपुर एंड सनिका। ठीक है, यहां पे एक एडजस्टमेंट का और गड़बड़ दिख रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता। ठीक है, श्वेता ने पे किया है, फुल स्टॉप नहीं है, यहां पे कॉमा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय श्वेता है, तो यहां पे हम लोग श्वेता अकाउंट लिख देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? श्वेता अकाउंट टू श्वेता कैपिटल। श्वेता कैपिटल। उसके बाद श्वेता में लिख देते पहले हम लोग क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 2000, और इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद अब जो एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है? अच्छा, टोटल चल रहा था हमारा, ये अभी ध्यान में आया था इसलिए बता दिया, 66,000। हाँ, अब इसमें इंस्टॉलमेंट पार्टनर को पहले टोटल कर देंगे हम लोग। इंस्टॉलमेंट पार्टनर की टोटल 22,000, 21,000, तो यहाँ पे 22,000, 21,000, जो डिफरेंस रहेगा वो किस में जाएगा? श्वेता कैपिटल में। श्वेता कैपिटल ब्रैकेट में डेफिशिएंसी 21 में से 8 माइनस कर दो। 21 में से 8 माइनस किया 13,000, और ये 4,000। दूसरा इफेक्ट श्वेता के डेबिट में टू नुपुर कैपिटल टू सनिका कैपिटल कितना है? 4 और 13, 4, 13 कितना आया इसका? 4 और 13 बराबर है। अब श्वेता कैपिटल क्लोज करेंगे तो ये 67,000, 67,000, 0, 0, 0, 7, 5, 17,000, 17,000। यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे बाय श्वेता कैपिटल 17,000। यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 0, 0, 0, 2, 1,12,000। 1,12,000। तो यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ, और इसमें ये बल्कि वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट से ज्यादा इजी है। कैसे इजी है वो देख लेते हैं फिर से हम लोग एक बार। मेन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करना है वो हमको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है। पहले क्या किया हमने? नुपुर और सनिका का अकाउंट क्लोज किया, इसका 22,000 आया, इसका 21,000 आया। 22 और 21 में से ये माइनस किया हमने तो हमको मिला 4,000। ठीक है, ये माइनस किया तो हमको मिला 13,000। ये इनका डेफिशिएंसी आ गया।
अब ये डेफिशिएंसी आ गया, श्वेता कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे 4000, 13000, फिर श्वेता कैपिटल क्लोज करेंगे 67,000 माइनस ये तीनों अमाउंट 17,000, इतना इसको पेमेंट जाएगा और पेमेंट कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर बैंक अकाउंट क्या आना चाहिए, हमेशा की तरह हमारा इक्वल आना चाहिए। अब केवल हमारा एक ही टाइप बचा है ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।